हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद दिस। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31, चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। फोर्थ सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो, जिसके लिए आपको ऑडियो ट्रैक में जाना है और यहाँ से अपनी मनपसंद लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो आप अब इजीली अकाउंट्स को देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो चैनल पे बहुत कुछ है, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दो पार्टनर है, आशु और हरीश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, एसेट को बेचा गया, लाइबिलिटीज की पेमेंट की गई, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में क्या आएगा? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में आपका बनेगा कैश अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है। तो तीनों के फॉर्मेट तैयार रखो और साथ के साथ पोस्टिंग करो। रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट साइड पर आपकी सभी एसेट्स ट्रांसफर होगी, जो वैल्यू आपने यहाँ लिखी है उसी वैल्यू से ट्रांसफर करो। तो सबसे पहले आएगा बिल्डिंग टू बिल्डिंग अकाउंट 80,000, मशीनरी 70,000, फर्नीचर 14,000, स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, डेटर्स 48,000। कैश या बैंक का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। इसी तरह से आपको जो लाइबिलिटीज है उसमें से सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, उसको ही आपको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करना है। तो क्या लिखोगे? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 88,000, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। पार्टनर से रिलेटेड कैपिटल के बैलेंसेस या उनके लोन के बैलेंसेस यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होंगे। अब एसेट को बेचोगे, पैसा आएगा, तो कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड पर। अगर मार्केट में बेचेंगे तो हमारे पास कैश का बैलेंस आएगा, लेकिन जरूरी नहीं ना हमने मार्केट में ही बेचा। उस एसेट को कोई पार्टनर भी खरीद सकता है, जैसे कि यहाँ पर आशु जो एक पार्टनर है उसने बिल्डिंग को खरीदा 95,000। तो ये भी आपने एसेट ही बेची है। एसेट को बेचने पर यहाँ पर लेकिन हमें पैसा मिला नहीं, पार्टनर ने अभी पैसा नहीं दिया, तो हम क्या करें? उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे कि आपने ये पैसा नहीं दिया, तो आपके कैपिटल से ही हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, आपके कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं। तो बाय आशूज कैपिटल अकाउंट 95,000। इसी तरह से दूसरे पार्टनर ने मशीनरी और फर्नीचर को खरीदा, कितने में? 80,000 में। तो जितने में खरीदा वही पैसा हमको इससे लेना है, जो कि इसने नहीं दिया, तो इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो बाय हरीश कैपिटल अकाउंट 80,000। इसी तरह से इन दोनों ने कुछ लाइबिलिटीज को भी टेक ओवर किया, मतलब लाइबिलिटीज की अगर हम पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड पे दिखाते हैं, और अगर फर्म पेमेंट करती है अपने कैश या बैंक के थ्रू तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन अब फर्म ने पेमेंट नहीं की, फर्म के बिहाफ पर पार्टनर्स ने पेमेंट की है। पार्टनर्स कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स को पेमेंट मैं कर दूंगा। तो एक तरह से अब फर्म को किसको पेमेंट करनी है? आशु को, क्योंकि फर्म का खर्चा पार्टनर ने किया है। पार्टनर ने ये खर्चा किया तो ये पैसा उसको मिलना चाहिए। उसको अभी पैसा नहीं मिला, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे टू आशुज कैपिटल अकाउंट 88,000। जैसे एसेट बेचने पर हमें उससे पैसा लेना है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। उसी तरह से लाइबिलिटीज को पेमेंट करने पर हमें उसे पैसा देना है, लेकिन हमने नहीं दिया, तो उसके कैपिटल अकाउंट को ही आपने क्रेडिट किया। दूसरे पार्टनर ने बैंक ओवरड्राफ्ट को टेक ओवर किया, वो बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर रहा है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे टू हरीश कैपिटल अकाउंट 50,000। इसके बाद जो हमारी दो एसेट है, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों ही एसेट को इन दोनों पार्टनर्स ने खरीदा अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, लेकिन किस अमाउंट में खरीदा नहीं दिया। तो आपको ये मान के चलना है जो बुक वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू है 20,000 और इन्वेस्टमेंट की 60,000, इसी अमाउंट पर इन दोनों ने खरीदा। टोटल एसेट 80,000 को 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। आशु ने 48,000 की और हरीश ने 32,000 की एसेट को खरीदा। इन दोनों ने एसेट को खरीदा, पेमेंट अभी नहीं की, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे बाय आशुज कैपिटल अकाउंट 48,000, बाय हरीश कैपिटल अकाउंट 32,000। इन सभी के बाद डेटर से हमें पेमेंट मिली, ये पैसा मिला है,
तो बाय कैश अकाउंट 46,000। सारी एसेट्स आपकी कवर हो गई, चेक कर लो सभी एसेट्स कवर हो गई। हाँ। क्या सभी लाइबिलिटीज कवर हो गई? हाँ, सारी लाइबिलिटीज भी कवर हो गई। अब जो रियलाइजेशन का खर्चा है 3,000, वो आप दिखाओगे डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट 3,000। सभी चीजें कवर करने के बाद अब आपको देखना है प्रॉफिट है या लॉस है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब लॉस, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 6,000 से, तो 6,000 का प्रॉफिट जो कि दोनों ही पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशु's कैपिटल अकाउंट 3,600, हरीश कैपिटल अकाउंट 2,400 एंड में लिखो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, जिसमें सबसे पहले जो बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में उसको आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय बैलेंस पीडी 1,08,000 और 54,000। इसके बाद जो एसेट्स इन्होंने खरीदी जिसके लिए पैसा इन्होंने नहीं दिया और हमने इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था, वो सारी पोस्टिंग यहाँ पर करनी है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट आशु ने 95,000 की बिल्डिंग खरीदी। टू रियलाइजेशन अकाउंट हरीश ने मशीनरी और फर्नीचर खरीदा 80,000। इसके बाद इन दोनों ने स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को खरीदा। टू रियलाइजेशन अकाउंट 48,000 32,000। अब इसी तरह से इन पार्टनर्स ने लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया जिसके लिए हम इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स आशु ने टेक ओवर किए 88,000। बाय रियलाइजेशन अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट हरीश ने टेक ओवर किया 50,000। इसके बाद इन दोनों को प्रॉफिट मिला बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3,600 और 2,400। फाइनली अब जो भी जिसका बैलेंस है वो उसको हम पे करेंगे। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स नहीं है, पुराना बैलेंस नहीं है। फाइनली अब हम इसकी पेमेंट करेंगे। तो आशु का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब हमें इसे पैसा देना है, तो टू कैश अकाउंट 56,600। लेकिन हरीश का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब इससे पैसा हमको लेना है कितना 5,600। तो बाय कैश अकाउंट 5,600 लिखोगे एंड में लिखो टोटल कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब कैश अकाउंट आपको कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीडी 8,000। डेटर से आपको पैसा मिला 46,000। बाकी की एसेट्स तो पार्टनर्स ने ही खरीद ली है, उसमें कैश तो आपको मिला नहीं। आपने खर्चा किया, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए 3,000 क्रेडिट साइड पर आएगा। और आपने एक पार्टनर हरीश से पैसा रिसीव किया टू हरीश कैपिटल अकाउंट 5,600। पेमेंट की कैपिटल में किसकी? आशु की बाय आशु's कैपिटल अकाउंट 56,600। अब यहाँ पर दोनों साइड का टोटल करोगे तो मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। डिसोल्यूशन के केस में आपका कैश या बैंक अकाउंट का टोटल मैच करना चाहिए, दोनों साइड का जीरो बैलेंस आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट और परफेक्ट माना जाएगा। अदरवाइज आपको दोबारा से चेक करना है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तीन पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, इसका मतलब इक्वल पार्टनर्स है 1:1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लिखा भी है इक्वल पार्टनर्स है। फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, एसेट्स को बेचा गया, लाइबिलिटीज की पेमेंट की गई, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट ये सब कुछ बनाना है। तो कैसे बनाए? फॉर्मेट तैयार रखो। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को डेबिट साइड पे ट्रांसफर करो। तो कैश का बैलेंस नहीं, स्टॉक 20,100 ट्रांसफर होगा, डेटर 62,600। लोन टू ए पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट्स 16,000, फर्नीचर 6,500, बिल्डिंग 23,500। इसके बाद लाइबिलिटीज में आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करनी है, तो बाय क्रेडिटर्स 50,400। जनरल रिजर्व ये आपको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना, ये बाहर की बाहर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटल के बैलेंसेस वो भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होंगे। अब एसेट को बेचा और आपको पैसा मिला, कहाँ दिखाएं? क्रेडिट साइड पे। तो सबसे पहला लिखा है कि इन्वेस्टमेंट्स जिसकी वैल्यू लगाई गई 18,000 और 18,000 में ही पार्टनर ए ने इसको खरीद लिया। तो जब पार्टनर एसेट को खरीदता है
तो हम उसको क्या करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं बाय एज कैपिटल अकाउंट 18,000। अब इसके बाद बाकी की एसेट्स को आपने मार्केट में बेचा, तो उसके लिए हम क्या लिखें, बाय कैश। बैलेंस शीट में कैश है, इसका मतलब आपको कैश मिला। हमने बेचा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स यहाँ तो कोई नहीं दिए फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या चीज कवर हुई, फिक्स्ड एसेट्स में आपकी कवर हो रहा है फर्नीचर और बिल्डिंग। इन दोनों को बेच करके आपको पैसा मिला 29,700। दूसरा आपको स्टॉक और डेटर्स को दोनों को बेच करके पैसा जो रियलाइज हुआ वो 80,000। तो टोटल पैसा आ गया 1,09,700। यहाँ पर अब सारी एसेट्स आपने कवर किया नहीं, चेक करो। स्टॉक और डेटर्स आपके कवर हो गए, इन्वेस्टमेंट्स आपकी कवर हो गई, और फर्नीचर और बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स में कवर हो गए। तो सारी एसेट्स कवर हो गई। इसी तरह से लाइबिलिटीज को अब आपको चेक करना है। तो लाइबिलिटीज के लिए लिखा है कि आपने एक्सपेंसेस कुछ पे किए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो वो खर्चा है, कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,300। उसके अलावा क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट की, कितने में, आपके क्रेडिटर से 50,400, उन्होंने आपको 800 का डिस्काउंट दिया, मतलब 800 रुपीज आपने कम पेमेंट की, तो बाकी कितना बचा 49,600 आपने ये अमाउंट पे कर दिया। इसके अलावा हमारी, अब इसके बाद यहाँ पर दिया है कि आपका एक पोस्ट डेटेड चेक था 1,500, जो कि आपने बैंक से डिस्काउंट कराया, मतलब आगे की डेट का चेक था जिसे आप आज रियलाइज नहीं कर सकते थे, तो आपने बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी रखा और ये पैसा ले आए। लेकिन जब ड्यू डेट आई, जिसके अकाउंट से पैसा बैंक को लेना था वो पैसा उसे नहीं मिला, तो बैंक अब ये पैसा आपसे वापस मांगेगा कि आपने मुझे जो चेक दिया था उसका पैसा मुझे नहीं मिला, तो मेरा पैसा रिटर्न करो। तो ये जो लाइबिलिटी है बैंक के लिए, ये आपको पे करनी होगी। तो बैंक 1,500, तो टोटल लाइबिलिटी की पेमेंट की 52,400। सारी चीजें करने के बाद हम चेक करते हैं हमारा प्रॉफिट है ये लॉस है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 3,000 से, मतलब लॉस, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली 1:1:1 की रेशियो में। तो तीन पार्टनर्स है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, तीनों के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट 1,000, बीस कैपिटल अकाउंट 1,000, सीज कैपिटल अकाउंट 1,000। एंड में लिखो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस पीडी 40,000, 25,000, 15,000। इसके बाद यहां पर ए ने कुछ एसेट को टेक ओवर किया, तो उसके लिए हमने उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000। इसके बाद और क्या चीज हुई, हमारा जो जनरल रिजर्व है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है वो भी आपको ट्रांसफर करना है। तो कहां करें, लॉस है, रियलाइजेशन का लॉस, तो वो आपको डेबिट साइड पे दिखाना है टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000, 1,000, 1,000। रियलाइजेशन में लॉस आया वो आपका डेबिट साइड पर आएगा, लेकिन जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो एक तरह से प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर्स में बराबर बांटोगे तो क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 4,000, 4,000, 4,000। क्लियर हुआ। लॉस आता है पार्टनर्स के लिए नुकसान, तो वो डेबिट होगा, अगर पार्टनर के लिए फायदा है तो वो अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब फाइनली जिसका जो बैलेंस है वो हम उसको पे करेंगे। तो ए का बैलेंस आ रहा है कितना, 25,000, बी का आ रहा है 28,000 और सी का 18,000। ये तीनों को पेमेंट करने के बाद अकाउंट हो गए क्लोज, कैपिटल की पेमेंट कर दी, ये लाइबिलिटी खत्म। अब कैश अकाउंट आपको बनाना है। आपके पास बैलेंस कितना है 3,700, एसेट को बेच करके टोटल पैसा मिला 1,09,700, और लाइबिलिटीज की आपने पेमेंट की 52,400, क्रेडिट साइड पर आएगा। आपने इसके बाद क्या किया, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस की भी पेमेंट की है, लेकिन उससे पहले यहाँ एसेट्स में लोन टू ए लिखा है 10,000। ये जो लोन टू ए अकाउंट है ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आया, लेकिन ये एक तरह से फर्म ने इसको पैसा दिया है जो कि हमें इससे लेना है, तो हमने ये पैसा रिसीव किया, तो कहाँ दिखाओगे, कैश अकाउंट में टू लोन टू एज अकाउंट 10,000। तो ये जो चीजें है ना इसको भूलना नहीं,
चाहे तो आप क्वेश्चन में मार्क कर लिया करो कि लोन जो हमने ए को दिया ये पैसा हमें रिसीव करना है, ये अलग से शो करना है, राइट। इसके बाद कैपिटल की पेमेंट दिखा दो। अब यहाँ पर एंड में आपका टोटल मैच करना चाहिए। हमारा टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।